तो नेटवर्किंग में सबसे पहले क्या आता है कि नेटवर्किंग आपका होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। नेटवर्किंग प्रोवाइड कम्युनिकेशंस networking provide communication between computers in same location and different locations, चाहे वो आपकी सेम लोकेशन के हो चाहे वो डिफरेंट। यहाँ पे जो सेम लोकेशंस होती है उस पर्टिकुलर पैरामीटर्स और जो डिफरेंट लोकेशंस है उन पैरामीटर्स को हम लोग जो यहाँ पे कॉल करते हैं वो हम कॉल करते हैं इज इट अ लैन। जो सेम लोकेशन है उसको हम बोलते हैं लैन, यानी कि लैन नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क या इंटरनल नेटवर्क, ये एक ही चीज है, वो बाद में पढ़ेंगे। NET। तो ये आपका हो गया कि जब भी हमारे कंप्यूटर्स कहाँ पर है सेम लोकेशन से तो उसको हम कंसीडर करते हैं कि लैन नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कराना है या प्राइवेट नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कराना है या इंटरनल नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कराना है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं डिफरेंट, यानी कि वो चीज जो हमारे नेटवर्क से बाहर की चीज, उसको हम बोलते हैं वैन नेटवर्क, और इसी को हम पब्लिक, गॉट इट, एंड इसी को हम एक्सटर्नल नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है, आप जब भी काम करेंगे तो आपके पास कहीं पर भी लैन और वैन नहीं पूछा ना, पब्लिक एंड प्राइवेट, इंटरनल या एक्सटर्नल, ये टर्म्स इंडस्ट्री में यूज होती है। लेकिन जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो वहां पे आता है लैन और वैन, मैन क्या होता है, बट जब आप इंप्लीमेंटेशन में जाएंगे तो वहां पे पब्लिक और प्राइवेट ये टर्म्स यूज होते हैं। तो पब्लिक का मतलब है वैन नेटवर्क या बाहर का वो नेटवर्क जहाँ पे सब कुछ अलाउड है। हमें जो सिक्योरिटी चाहिए पब्लिक से प्राइवेट, कि हमें अपने आप को सिक्योर करना है किससे, पब्लिक से। यानी कि आप अपने लैपटॉप को किससे सिक्योर करोगे, बाहर से जो अनवांटेड अटैक्स हो रहे हैं उससे अटैक से सेव, यानी कि पब्लिक अटैक से बचने के लिए तो आप अपने आप को, यानी कि हम प्राइवेट को किसके थ्रू सेव करते हैं, पब्लिक से बचाते हैं प्राइवेट को। और हमें ये भी देखना है कि अगर पब्लिक नेटवर्क से अगर हमें जाना है तो हमें किस तरीके से अपने आप को सिक्योर करके लेके जाना है। लाइक अगर आप किसी बस कार से या कहीं से भी जाते हो या मेट्रो में जाते हो तो आप बार बार अपना पर्स वॉलेट और ये सारी चीजें चेक करते रहते हो भीड़ वगैरह में जा रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल कार में जा रहे हो तो वहां पे आप पीछे वाली सीट पर रख देते हो, यस है, या आपके फ्रेंड सर्कल है या तो इतना आप नहीं देखते हो। बट अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो वहां पे आप क्या करते हो, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। तो वही है कि अगर आपका विद इन, यानी कि अब यहाँ पे ये आपके जो नेटवर्क है, तो यहाँ पे बात है कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपके दो कंप्यूटर सेम लोकेशन पर भी हो सकते हैं। उनको अगर हमें कम्युनिकेट कराना है तो वो किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। या अगर मेरे जो कंप्यूटर्स हैं वो अलग अलग लोकेशन पर है, यानी कि दिस इज लाइक का लैन वन और लाइक का इट्स योर होम, ये आपका होम। अब इसके अलावा क्या है कि मेरे पास अब यहाँ पर दो और लैन नेटवर्क्स हैं। जिस तरीके से आपने अपने घर में लगा रखे हैं तो ऐसे लाइक होम, इसको मैं लैन वन कॉल कर सकता हूँ। लेकिन इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पर भी मेरे पास दो कंप्यूटर्स कनेक्ट, एंड इन दिस लोकेशन आल्सो इज दो कंप्यूटर्स कनेक्टेड, एंड नाउ लाइक दिस,
एंड मैं कह देता हूँ लाइक ये है आपका LAN 2 लाइक जीमेल, एंड इट्स अ LAN 3 लाइक फेसबुक। अब अगर मुझे इनको आपस में कम्युनिकेट कराना है, यानी कि अब क्या है कि जीमेल टू जीमेल हो जाएगा, लेकिन जीमेल को आपके होम से या फेसबुक के साथ कनेक्ट होना है, या आप अपने होम से जीमेल को कनेक्ट करना चाहते हो, तो बीच में हमारे पास एक मीडिएटर आ जाए। दिस मीडिएटर कॉल्ड एन ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और ISP क्या करेगा, ISP से पहले ये तीनों के तीनों LAN नेटवर्क्स कनेक्ट होंगे, यानी कि जो घर पे है वो भी क्या रहेगा, इंटरनेट का कनेक्शन लेगा। LAN 2 वाला भी क्या करेगा, इंटरनेट कनेक्शन लेगा। और LAN 3 वाला भी क्या होगा, इंटरनेट कनेक्शन लेगा। नाउ कि अब होम वाला अगर सर्च करता है कि अब उसने बोला कि अगर आपको जीमेल सर्च करना है तो www.gmail.com आना चाहिए, आपको फेसबुक करना है तो www.facebook.com, और आप अपने घर में अपनी वेबसाइट बना ले तो सिंपल सा आप भी अपनी वेबसाइट का XYZ नाम रखोगे, मैं कहीं भी बैठ के आपकी वेबसाइट भी सर्च कर सकता हूँ। इन सबको कम्युनिकेट कौन करा रहा है, ISP। तो वैन नेटवर्क्स और लैन नेटवर्क्स का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई भी चीज अपने से बाहर की चीज को एक्सेस करते हैं तो वो वैन नेटवर्क या उसको पब्लिक नेटवर्क या एक्सटर्नल नेटवर्क बोलते हैं। और अगर हम विद इन अ लैन में बात करते हैं तो वो हमारा लैन नेटवर्क या प्राइवेट नेटवर्क या इंटरनल नेटवर्क। इज इट क्लियर गोपाल? तो आपका नेटवर्किंग नहीं है, बट फिर भी मैं आप 2-3 दिन 4 दिन जब तक क्लास है आप ले सकते हो। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है कि हाउ टू क्रिएट, क्योंकि गोपाल डायरेक्ट क्लाउड और डेवऑप्स पर है तो इससे पूछा बनता है, क्योंकि इसको लाइनेक्स और ये सब आना आता होगा, तभी क्लाउड और डेवऑप्स पे डायरेक्ट आप जा सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट क्लाउड और डेवऑप्स पे नहीं है। तो अगर गोपाल मुझे लैन नेटवर्क बनाना हो तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, मैं कहता हूं आपसे कि लाइक हाउ टू क्रिएट अ लैन नेटवर्क। तो आपको एक लैन नेटवर्क क्रिएट करना है तो मुझे बताएंगे। तो उसको जैसे कि वायर्स को चलता करके एक प्रकार जैसे रोड है या स्ट्रीट में ऑफिस है, तो एक सिस्टम को बैंक नेटवर्क और बैंक के उनसे कनेक्ट करते हैं। चलिए गोपाल, आप जो बता रहे हैं अगर ये आप इंटरव्यू वाले को बताएंगे तो क्या आपको वो क्लियर कर देगा? सर मैं थोड़ा नॉन टेक्निकल हूँ, तो नेटवर्किंग कई वगैरह देर मैं यही आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आप नॉन टेक्निकल हो और आपने कोर्स कहाँ से सिलेक्ट करा है। तो सर क्या जैसे कि सर को मैंने बताया था, मैं आया था वहाँ पे ऑफिस में, तो फिर एक तो मैंने तुरंत मेरा दोस्त आई होता है, तो ठीक है, सीधी से ना आप जो बोलेंगे वो तो वही बताएं। सारा कुछ मेरा क्वेश्चन तो गलत नहीं है। अब मैं बोलता हूँ कि क्लाउड की मशीन आपने AWS पे बना दी है, हाउ टू एक्सेस इन होम, आप उसको अपने घर पे कैसे एक्सेस करेंगे, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए, और वो कैसे बनेंगी। पासवर्ड। ये तो यूजर नेम पासवर्ड है, आपके घर तक कैसे एक्सेस होगा ये तो बताओ। वो तो क्लाउड ने आपको दे दिया, आपके सिस्टम तक कैसे आएगा? आप अपनी कंपनी का इंटरनल नेटवर्क भी तो बनाएंगे, हाँ या ना? मैं जिस जगह एक्सेस कर रहा हूं, जिस सिस्टम पर एक्सेस करूंगा, उस सिस्टम की भी तो कनेक्टिविटी मुझे क्लाउड तक चाहिए। यस या नो? अगर एक बात बताओ, अगर आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजना हो तो क्या मेरे फोन का इंटरनेट से कनेक्ट होना और मेरे मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप इंस्टॉल होना मैंडेटरी है? गोपाल, बताओगे? क्या जरूरी है मेरे एंड पे भी इंटरनेट होना चाहिए और व्हाट्सएप इंस्टॉल होना चाहिए? क्या हुआ? गाइस वाइस वर्सा होता है।
आप जो चीज सीख रहे हो और जहां पर वो यूज करनी है, वो दोनों चीज आपको। आप गाड़ी सीख रहे हो, ठीक है, लेकिन जहां गाड़ी चलाने है उसके रूल्स भी आपको सीखने पड़ेंगे, ट्रैफिक रूल्स भी आपको समझने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप कार या बाइक जहां मर्जी चला रहे हो। तो क्या होगा, प्लीज होगा। तो आपने कार चलाना सीख लिया, बाइक चलाना सीख लिया, बट आपको ये नहीं पता कि जिस जगह चलानी है वहां के रूल्स भी तो समझने पड़ेंगे भाई। तो वो चीज अगर नहीं पता तो भी आप सक्सेसफुल नहीं होगा। तो क्लाउड वाला कहेगा ठीक है, आपको क्लाउड पे सर्वर्स बनाना आता है, आपको क्लाउड पे स्टोरेज बनाना आता है, बट भाई अगर वो स्टोरेज और सर्वर्स में आप मेरी कंपनी में मेरे एम्प्लॉयज तक वो चीजें पहुंचा ही नहीं पा रहे, तो उस केस में आपको उस कंपनी के भी रूल्स को समझना पड़ेगा पहले भाई। व्हाट इज द पॉइंट, गोपाल? तो गाइस, अगर आप लैन और वैन नेटवर्क करते हैं तो यहां पर आपको चार चीजें अपनी क्लियर करनी। सबसे पहली जो चीज क्लियर करनी पड़ेगी वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी अपना आईपी एड्रेस है, नेटवर्क। नेटवर्क टाइप आपको अपने नेटवर्क क्लियर करना, यानी कि लैन नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। पब्लिक नेटवर्क, एक्सटर्नल नेटवर्क, वैन नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क, फिजिकल नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क। क्योंकि कुछ सिस्टम्स वायरलेसली कनेक्टेड है तो कुछ सिस्टम वायर के थ्रू भी कनेक्टेड है, पब्लिकली कनेक्टेड है तो कुछ प्राइवेटली भी कनेक्टेड है। अब आप अपना क्लाउड का एक्सेस देना चाहते हैं तो आप वायरलेस के थ्रू एक्सेस देना चाहते हो, वायर्ड के थ्रू आप देना चाहते हो, किस तरीके से आप एक्सेस देना चाहते हैं, जब तक वो चीज आपकी क्लियर नहीं होगी जब तक आपकी सर्विस आएगी नहीं। गॉट इट द पॉइंट? यानी क्या है ना कि आपको पानी सर्व करना है, तो पानी तो सर्व करना है, बट पानी देना किसको है? छोटे बच्चे को देना है, सीनियर सिटीजन को देना है, बड़े को देना है, पक्षियों को देना है, ठीक है, पौधों में देना है। तो पानी तो देना है, ये मुझे पता है कि पानी है क्या, देते कहते हैं, बट कहां पर देना है, किसी के घर पे पानी पहुंचाना है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि गिलास लेके आप घर जाओगे। यस या नो? आपको ये पता है पानी है, बट अब कहते हैं पानी वहां पे लेके जाना है, उनके घर पानी खत्म हो गया है। तो अब एक गिलास पानी या एक बोतल तो लेके नहीं जाओगे, तो कहेंगे कंटेनर मंगा लेते हैं। तब उसमें कंटेनर वाले का नंबर ढूंढो, फिर मीठा पानी है, फीका पानी है, ये सारी चीजें भी तो पता होनी चाहिए। तो ना होता है, यहाँ पे सबसे पहले आता है नेटवर्क टाइप। यहाँ पर आपके पास नेटवर्क टाइप्स हैं, नेटवर्क टाइप भी यही है, बट स्टैंडर्डली हमारा जो है दो टाइप के नेटवर्क यहाँ पे यूज होते हैं। एक हमारे पास यूज होता है फिजिकल, और दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क यूज होता है वो होता है वर्चुअल। फिजिकल के अंदर भी लैन, प्राइवेट, इंटरनल, वैन, पब्लिक, एक्सटर्नल होता है, और वर्चुअल के अंदर भी ये सारी चीजें। ये चीज ध्यान रखना। बट फिजिकल नेटवर्क क्या है, अगर आपकी कंपनी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, अगर आपकी कंपनी वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, और अगर आपको उस पर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए भी ये चीज रिक्वायर्ड है। आपने जो कंप्लेंट भेजा है ये चीज आपके में नहीं है। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो यहां पर वही चीज है कि फिजिकल है, वर्चुअल, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। इसके अलावा नेटवर्क टाइप्स के बाद कि चलिए आपने दो कंप्यूटर्स को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो क्या कम्युनिकेशन हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए ठीक है, अभी 10 मिनट पहले तक आप यहाँ पे आए, हम लोग डोकैट के थ्रू कनेक्ट हो गए। अब हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा या आपको मेरा कोई एड्रेस वगैरह चाहिए बात करने के लिए? कुछ और भी चाहिए ना? हमें तो कनेक्ट कराया है, तो इन्होंने तो हमें कनेक्ट करा है। अगर आपको मेरे को कोई चीज देनी है, मुझे आपको कोई चीज देनी है, तो नाउ वी नीड एड्रेस। आपके घर पे मैं जब तक नहीं आ सकता जब तक मेरे पास आपका एड्रेस नहीं होगा, और आप मेरे घर पे नहीं आ सकते। इसी तरीके से एक कंप्यूटर को अगर दूसरे कंप्यूटर के साथ डेटा शेयरिंग करनी है, गॉट इट द पॉइंट? तो यहां पर इनको कनेक्टिविटी के बाद मेरे पास हर कंप्यूटर का एड्रेस रिक्वायर्ड है।
हर कंप्यूटर का क्या रिक्वायर्ड है मेरे को, एड्रेस। तो सेकंड जो टॉपिक्स आपको यहाँ पे क्लियर करना है नेटवर्क के बाद, वो है आपका आईपी एड्रेसिंग। पहला हो गया नेटवर्क एंड दूसरा टॉपिक इज आईपी एड्रेसिंग। गोपाल, इज इट क्लियर द पॉइंट? अरे देर गर्मी हो गया, किसी से ज्यादा पूछ लो वो गायब हो जाता है। यही है ना, सही पढ़ाएं तो बंदा गायब हो जाता है। आईपी एड्रेस, सेकंड नॉलेज चाहिए आपको आईपी एड्रेस, यानी कि अब आईपी एड्रेसेस की बात करें तो IPv4 क्या है एंड IPv6 क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। नाउ जैसे पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क होते हैं, इसी तरीके से पब्लिक आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी क्या होते हैं, ये आईपी भी आपको पता होने चाहिए। तो एन नंबर ऑफ आईपी है। तो अगर आईपी की नॉलेज आपको नहीं है तो आप कम्युनिकेशन कर ही नहीं। यानी कि अगर आप अपने, मैं कहता हूं अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो वहां पे आप स्टेट हरियाणा नहीं लिख सकते। गॉट इट माय पॉइंट? पिन कोड आप हरियाणा का नहीं डाल सकते। अगर आपने वो गलत डाला ना, तो ना वो दिल्ली रिसीव होगा ना यहाँ पे रिसीव होगा। इसी तरीके से अगर आप किसी भी सिस्टम पे हो तो उस सिस्टम की कनेक्टिविटी के बाद आपको उसकी एड्रेस भी प्रोवाइड करना होता है। अगर आपके सिस्टम पे एड्रेस नहीं है तो भी आपका कंप्यूटर में कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो हमारा पहला ही टास्क है प्रोवाइड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले हमें प्रॉपर नेटवर्क पता होने चाहिए, चाहे हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, चाहे हम क्लाउड पे करें, चाहे हम डेमोस पे पढ़ें, वट एवर कहीं भी करें। दूसरे नंबर से वी कैन प्रोवाइड द आईपी। चलिए मैंने आईपी भी डाल दिया और कनेक्ट कर दिया, अब कम्युनिकेशन हो जाएगा। हम्म, चलो यहाँ मैंने बोल दिया ये आपका बड़कल मेट्रो स्टेशन है और वो आगे बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन है और बीच में ट्रैक भी है। अब मेट्रो स्टेशन पे जाके खड़े हो जाओ, तुम्हारा सोच के दिखा दो, मेट्रो आएगी तो जाओगे। वो स्टेशन का एड्रेस है और वो ट्रैक है। तो स्टेशन अपनी जगह से बल्लभगढ़ नहीं जाएगा उठ के, और ना ट्रैक उखड़ के आपके साथ जाएगा। उसके ऊपर मेट्रो आएगी, उसमें बैठ के जाओगे, जो सोर्स और डेस्टिनेशन और रूट डिसाइड कर रहा है। तो अभी आपको ये पता लगा है किस सिस्टम से किस सिस्टम पे और वाया किस रास्ते जाना है, बट किसके थ्रू जाओगे और क्या लेके जाओगे। गॉट इट द पॉइंट? तो थ्रू मेट्रो जाओगे, लेके क्या जा रहे हो, लैपटॉप लेके जा रहे हो। दोनों में फर्क है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। तीसरा जो यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है गाइस, वो आपका आता है प्रोटोकॉल। अगर आपको प्रोटोकॉल्स की नॉलेज नहीं है तब भी आप ना क्लाउड पे काम कर सकते हो, ना डेवॉप्स पे काम कर सकते हो, ना ही आप साइबर सिक्योरिटी में। ये तीन अलग अलग ट्रैक है। आपको प्रोटोकॉल्स की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि यहां पर भी क्या है, हमारे पास दो टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं। एक होता है ट्रांसमिशन, एक है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और दूसरे हैं सर्विस प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन मतलब जो आपके डेटा को लाने ले जाने का काम करेगा। लाइक आपने फ्लिपकार्ट से या आपने जोमेटो से कोई अपना फूड ऑर्डर करा, तो जोमेटो वाला जो फूड डिलीवरी बॉय है वो ट्रांसमिट कर रहा है, वो वहां से सामान उठाएगा और आपके घर पे डिलीवर कर देगा। तो वो जिस शॉप से उठाएगा उसका एड्रेस भी उसके पास होगा और जहां उसको देना है उसका एड्रेस। अगर इनमें से कोई भी एड्रेस उसके पास नहीं है तो क्या वो फूड डिलीवर कर पाएगा? तो चलिए हमने आईपी डाल दिया, उसको पता लग गया इस आईपी से इस आईपी पे जाना है। अब मेट्रो इज लुक लाइक अ ट्रांस डिलीवरी बॉय। तो ट्रांसमिशन करने का काम क्या है, डिलीवरी बॉय। अब डिलीवरी बॉय लाएगा क्या, यानी कि सर्विस का मतलब है आप अपनी ईमेल से रिलेटेड काम कर रहे हो तो ईमेल से रिलेटेड POP3 SMTP प्रोटोकॉल्स पे काम करना पड़ेगा। अगर आप वेबसाइट से रिलेटेड काम कर रहे हो तो वेबसाइट के लिए आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं HTTP HTTPS, इनको अलाउड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड काम कर रहे हो, डेटा से रिलेटेड, तो लाइक आपको FTP। तो हर काम को करने के लिए एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स भी बनाए गए।
जो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स में ब्लॉक कर दूंगा वो काम होना बंद हो जाए। तो अगर मैंने कोई आईपी ब्लॉक कर दिया तो उससे कम्युनिकेशन मेरा बंद हो जाएगा। अगर मैंने आईपी चालू रखा, प्रोटोकॉल बंद कर दिया, तो वो सर्विस उस पर चलनी बंद हो जाएगी। लाइक मैंने जैसे कहते हैं कि जोमेटो से शाही पनीर डिलीवर्ड नहीं होगा, तो भाई शाही पनीर ही तो नहीं होगा, कढ़ाई पनीर तो डिलीवर्ड हो जाएगा। तो मैंने बोल दिया कि इस सिस्टम पर के लिए वेबसाइट बंद है, मैं एचटीटीपी और एचटीटीपीएस को फायरवॉल में डिसेबल कर दूंगा, बट बाकी जो प्रोटोकॉल अलाउड है वो सर्विस चले। तो आपको यहाँ पर प्रोटोकॉल्स पे भी बहुत कम नहीं होगी, तो अगेन यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, खासकर साइबर सिक्योरिटी। तो आप डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी के लिए आए तो ये चीजें आपकी भी क्लियर होनी चाहिए। अभी मैंने आते ही आपसे क्या पूछा था, आपका पाइथन और वो सब, आपने कहा मैं तो कॉलेज में पढ़ा हुआ। तो गाइस व्हाट इज है, नहीं यूज पढ़ा है तो मेरे पास। व्हाट इज वर्ड पे मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो तुक्का होता है, वो थ्योरी है। यूज वर्ड इज इन प्रैक्टिस। क्या आपने इसका यूज करा है? क्या आपने लैन और वैन नेटवर्क बनाए हैं? क्योंकि बनाए होते तो चीजें क्लियर होती। अगर थ्योरी थ्योरी पढ़ी है तो भाई सीधी सी बात है, 10 लोग से मिलेंगे वो 10 तरीके की चीजें आपको बताएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट कोई आएगा तो 11वां बंदे आपको बता। हाँ या ना? क्योंकि फ्री का ज्ञान हर किसी को अच्छा लगता है। अब ये तीन चीजें, एक मिनट, तो नाउ गाइस द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये हमारा इज इन नेक्स्ट पॉइंट कि ये हमारे अनोदर इंपॉर्टेंट सर्विस है। यानी कि एक नेटवर्क पे बता रहा हूं, एक सिस्टम्स के कम्युनिकेशंस के लिए 3 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए। इनमें से एक भी पॉइंट नहीं आता है, ना तो आप एटीएन पे काम कर सकते हो, ना आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन पे काम कर सकते हो, ना ही आप लाइनक्स पे काम कर सकते हो, ना ही आप क्लाउड पे, ना ही डेवऑप्स पे, ना ही सर्वर। इसके अलावा जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीज जो चाहिए, ये कौन से नेटवर्क के लिए रिक्वायर्ड है? लैन और वैन दोनों के लिए, खाली लैन के लिए? क्या लैन और वैन दोनों में कम्युनिकेशन हो जाएगा इससे, इन तीन चीजों से? मेरे दोनों नेटवर्क बन जाएंगे अगर ये तीन चीज की नॉलेज किसी को हो, तो वो लैन नेटवर्क बना पाएगा, वैन नेटवर्क बना पाएगा, दोनों बना लेगा। भाई देखो, मैं देयर आई एम ए इंडस्ट्री, मैं इंडस्ट्री का बंदा हूँ, तो मैं चीजों को प्रैक्टिकल, थ्योरी क्या है मुझे उससे मतलब, मैंने जो चीज इंप्लीमेंट करी है उसके हिसाब से, थ्योरी तो इंसान की बनाई है। आज आप यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, बाहर जाके इसी में दो चीजें ऐड ऑन करके आप बाहर बोलो, तो जिसने सुना उसके लिए वो थ्योरी। रियलिटी क्या है? रियलिटी तो वही बता सकता है ना जिसने राम जी को देखा है। उसके बाद तो हम थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं। हाँ या ना? थ्योरी सुनते आ रहे हैं। हाँ, हमने जो रियलिटी देखा है वो कोविड देखा है, नोटबंदी देखी है। तो क्या हुआ था ये अब हम सबको पता है, क्योंकि ये हमने देखा है। लेकिन इससे पहले एक और बीमार आई थी कि पूरे जगह पे हैजा फैल गया था, हैजा फैल गया होगा, पड़ा था, हमने नहीं देखा ना। तो ना आगे आने वाले फ्यूचर से जो चीज प्रैक्टिकली हुई है उसमें एक आध परसेंट चीजें चेंज हो, समझ में आता है, 80% चीजें चेंज हो रही है। हर बंदे का अपना एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अलग है, बट आप कौन सा तरीका है, तो आपको अपना तरीका बनाना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप उसको प्रैक्टिकली। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि इससे सिर्फ लैन नेटवर्क बनेगा, वैन नेटवर्क कम्युनिकेशंस नहीं। ये तीन चीजें सिर्फ लैन के अंदर ही काम करेंगे। तो when you create the LAN network, you require only network connections, IP address, and protocol. When you create a WAN network, you need
कि यहां पर नीड आ रही है कि आप जब वैन बना रहे हैं तो वैन इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लैन। तो बीच में आईएसपी आया, आईएसपी से एक वायर आती है जो आपके घर पे कहां पे लगती है आके, वायर। तो यहां पर फोर्थ आएगा डिवाइस, जिसको वी कैन कॉल द गेटवे। अगर आपको वैन नेटवर्क बनाना है तो नाउ गाइस यू नीड अ गेटवे। आपको यहां पर गेटवे की भी नीड पड़ेगी। गेटवे मतलब राउटर, स्विचेस, वाईफाई, मॉडेम्स एंड अदर्स, फायरवॉल्स। तो आपको यहां पर एक और चीज की रिक्वायरमेंट्स आनी ही आनी है, और वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी, ये है। यानी कि अगर आपको कनेक्टिविटी, यानी कि अगर बाहर की कोई भी चीज बनानी है तो आपको अपने गेटवे पर भी कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। यानी ये चार चीजें जिसकी क्लियर है उसकी नेटवर्किंग होती है। ये चार चीजें जिसकी क्लियर है उसकी ही नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी वगैरह के अंदर वो काम करता है। और नेटवर्किंग के अंदर ये चार, पांचवी इसके अलावा कोई चीज नहीं। गेटवे इज लुक लाइक अ फायरवॉल। फायरवॉल से हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसको परमिट देना है और किसको डिनाई करना है, यस या नो। तो परमिट में भी किसके आईपी को परमिट करना है और क्या चीज परमिट, तो उसमें क्या करते हैं, या तो आईपी को अलाउड करते हैं या प्रोटोकॉल्स को अलाउड करते हैं, या आईपी को डिनाई करते हैं या प्रोटोकॉल्स को डिनाई करते हैं। वो सारा कॉन्सेप्ट कहाँ पे होता है हमारा इम्प्लीमेंट, गेट। क्लियर द पॉइंट। अभी हमारा इनिशियल स्टेज में हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो दिस इज गिव यू द इंट्रोडक्शन कि व्हेन यू क्रिएट अ लैन और वैन नेटवर्क, सो नाउ यू रिक्वायर्ड अ नेटवर्क टाइप्स, आईपी एड्रेसेस, प्रोटोकॉल्स, गेटवेज। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें अदर्स और है, वो सिर्फ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकली नहीं है। लाइक अब आपसे कोई पूछेगा कि प्रोटोकॉल्स किस लेयर पे काम करते हैं, तो दिस इज अ ट्रांसमिशन प्रोसेस। वो टेक्नोलॉजी यूज होती है इंडस्ट्रीज में जाके, वो टेक्नोलॉजीज कभी बनाते नहीं है, ओएसआई मॉडल कभी बनाया नहीं जाता, वो ऑलरेडी बन चुका है। इट इज अ प्रोसेस। आपका जो डेटा फ्लो कंट्रोल, कि एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम का डेटा अगर जाएगा तो उसका क्या पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, वो फ्लो कंट्रोल क्या होगा। कि आपको अगर घर से मुंबई जाना है, आप घर गए, सबसे पहले आपने अपना बैग उठाया, फिर पैकिंग करी, फिर अपनी टिकट ली, फिर बस पकड़े, फिर स्टेशन गए, फिर वहां से ट्रेन ली, बीच में और भी चार स्टेशन आए, आपने कहीं समोसा लिया, कहीं कुछ लिया। तो ये सारी चीजें, बट एंड ऑफ द डे कि जब आप एंड में जहां पहुंचे वहां पे वो आपके पास वो एक बैग ही है, बाकी कुछ तो नहीं है। वो ट्रेन आपके साथ नहीं पहुंची, वो समोसे का रैपर भी नहीं पहुंचा। तो वो चीजें आपने क्या करी, बीच में यूज करी। इसलिए यहाँ पे एक डेटा फ्लो कंट्रोल और बताया जाता है कि जब भी यू कैन ट्रांसफर डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन, आप जब भी सोर्स टू डेस्टिनेशन कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हो, तो वो जो डेटा का फ्लो कंट्रोल है वो किस तरीके से सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, उसके बीच में क्या क्या डेटा के साथ होता है। कहीं पे डेटा कंप्रेस होगा, कहीं पे डेटा एनक्रिप्ट होगा, कहाँ पर आईपी अटैच्ड होंगे, कहाँ पे गेटवे होगा, कहाँ पे एरर चेकिंग होगी, वो सारा का सारा टास्क ऑटोमेटिक है। ओके एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट। चलिए गाइस, तो थैंक यू। सो आज के लिए इतना ही, बिकॉज द फर्स्ट क्लास तो ज्यादा मैंने नहीं पढ़ाया, बट कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप इन पॉइंट्स पर कल आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में आपको नेटवर्क टाइप्स एंड आईपी एड्रेसिंग दो चीजें आपको पढ़ के आनी है, क्योंकि कल हम पहले ये दो चीजें करेंगे। पहले ये चार टॉपिक्स हमारे क्लियर होंगे, देन मूव टू द नेटवर्क। क्लियर था?